अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिक्शा। गैरी क्रिस्टन ने स्लैप किया पीसीबी पे, बिल्कुल सही किया गैरी क्रिस्टन ने रिज़ाइन करके। एंड आई क्रेडिट टू गैरी क्रिस्टन, अच्छा किया गैरी क्रिस्टन ने, अपना फ्यूचर बचाए, आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट्स ले और अच्छे खासे पैसे बनाए। क्योंकि पीसीबी में सिर्फ और सिर्फ आपको जलालत ही मिलनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहते हैं मौकरी आपकी बननी है। यू विल गेट अलॉट अलॉट, जिसे कहते हैं ना, आपको सर्कस में जो एक बंदर होता है वो नाचता रहता है, गैरी वैसे ही नाचता रहता है। सो गैरी क्रिस्टन को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई अप्रिशिएट गैरी क्रिस्टन दैट ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। बहुत अच्छा किया गैरी क्रिस्टन ने। अपना फ्यूचर सिक्योर करो यार, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। आप जो समझ रहे थे ना कि पीसीबी आपको सारे राइट्स देगा, आपके जो ट्रैक्ट में जो एमआईयू साइन हुआ था कि आपके पास सिलेक्शन अथॉरिटी होगी, प्लेयर परफॉर्मेंस आप डेवलप करोगे, मोहसिन नकवी आपके हाथ तले मिनते करके आपको कोच लाए थे। फिर अनाउंसमेंट हुई थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गैरी हमारे पावरफुल कोच होंगे। फिर उसके बाद गैरी क्रिस्टन को हर एक कप्तान बनाने की भी अथॉरिटी होगी। सारी चीज़ें एकदम से रद्द कर दी गई है। गैरी क्रिस्टन के वर्ल्ड कप के बाद गैरी ने ये डिसाइड करना है, गैरी ये डिसाइड करेगा। वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद हर चीज़ यही आ रही थी हमारे सामने कि हर चीज़ का जिम्मेदार अब गैरी होगा, क्योंकि गैरी के डिसीजंस हो गए। आपने उसी बंदे को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो आपको चुभ रहा था, वो यस मैन नहीं था, वो आप पे आनाकानी कर रहा था। जब आकिब जावेद 2 टेस्ट मैच उनकी इनपुट से क्या जीत गए, तो उनकी इनपुट जब मोहसिन नकवी को गई तो मोहसिन नकवी ने कहा कि आकिब जावेद ही हमारी सारी मसलों का हल है, आकिब जावेद की बात मानो। आकिब जावेद ने कुछ लड़के ज़बरदस्ती जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर में डाल दिए। वहाँ पे गैरी के उनके मसाइल आ गए, आपस में उनके इख्तलाफात नहीं बैठे, उनकी मज़ाकरात नहीं बैठी। तो गैरी क्रिस्टन ने कहा मैं नहीं तुम्हारी गुलामी में रहूँगा, मैं एक यस मैन नहीं हूँ, जो मुझे चाहिए मैंने वो छीन के भी लेना है। क्योंकि हर कोच का राइट होता है, क्रिकेटिंग स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट में आप चले जाए, हर कोच और कैप्टन का राइट होता है अपनी मर्जी के लड़के को लेना। और वो राइट पीसीबी ने फर्स्ट टेस्ट के बाद जब शान मसूद 800 इंग्लैंड से खा के एक इनिंग से हारे थे, तो ये पहली दफ़ा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, अब मैं इतने रिकॉर्ड्स में नहीं जाना चाहूँगा डीप, वहाँ के बाद आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, अलीमदार वगैरह, इन सब ने टीम को डिसाइड करना शुरू कर दिया था। गैरी क्रिस्टन रिजाइंड। फ़खर जमान की खबर आ रही है कि फ़खर जमान रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे दूं कि फ़खर जमान इज़ नॉट रिटायरिंग। फ़खर जमान रिटायर नहीं हो रहे। ये सारी फॉल्स न्यूज़ को आप लोग ना सुने। इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए ट्वीट पे इंडोर्समेंट्स है, तो हम लोग इंगेजमेंट फार्मिंग करेंगे, हम अपनी ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करेंगे ताकि हमारी ट्वीटिंग पॉपअप करे और शो करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़खर जमान रिटायर नहीं करे। अ वेरी क्लोज टू फ़खर जमान सोर्स I have clarified and I have confirmed that फ़खर जमान is going nowhere। फ़खर जमान इधर ही रहेंगे। चैम्पियन ट्रॉफी 2025 तक वो अपना केस को फाइट करेंगे और उसके बाद देखेंगे फ़खर जमान का फ्यूचर है क्या नहीं है। क्योंकि अभी से ही 35 साल के, टू द टाइम वो चैम्पियन ट्रॉफी के आगे 36 के हो जाएंगे। फिर वो 4 साल लीगें खेले, आराम से 40 से 50 लाख डॉलर बनाए और आगे अपने आने वाली जो नस्ल है उसको क्या कहते हैं खाता पीता देखे, उनको क्या कहते हैं कोई परेशानी ना हो। सो फ़खर जमान की ये खबर मैंने आप सबके सामने बता दी कि फ़खर जमान रिटायर नहीं हो रही है। देखिए यार, फ़खर जमान का केस इतना सही है कि फ़खर जमान उस लास्ट टाइम अभी मैंने रील भी की है, उस फ़खर जमान के कहते हैं एक ऐसी सज़ा फ़खर जमान झेल रहा है जो कि फ़खर डिज़र्व नहीं करता। साया कॉरपोरेशन, अब तो सबको पता है, मुझे किसी को क्या कहते हैं बार बार बताने की नहीं ज़रूरत कि इतनी गाड़ी अंग्रेज़ी किसने लिखी। इतनी गाड़ी अंग्रेज़ी साया कॉरपोरेशन ने ही लिखी थी। और फ़खर जमान के हैंडल से जब उन्होंने ट्वीट की कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, वहाँ पे पीसीबी ने एक्शन लिया, उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज किया। लेकिन खबर ये आती है, मोहसिन नकवी के मुँह से कोटेड होती है कि हमने फ़खर जमान को फ़िटनेस की वजह से ड्रॉप किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम से। और फ़खर जमान से जब कल उनसे क्या कहते हैं मीडिया उनसे सवाल पूछता है मोहसिन नकवी से, तो मोहसिन नकवी आगे जवाब ये देते हैं कि मेरे से ना पूछे फ़खर जमान का किस्सा, सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद से पूछे। वैसे मोहसिन नकवी भी कमाल है, मतलब मोहसिन नकवी द मोस्ट पावरफुल मैन राइट नाउ इन पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल है इस टाइम। लेकिन मोहसिन नकवी भी बेबस हुए हुए हैं। मोहसिन नकवी की भी चेयरमैनशिप की अब मुझे क्या ही कहूँ, 2 मिनट बाद उनके मूड बदल जाते हैं। उनका कपड़े वो इतने बदलते नहीं जितने उन्होंने बंदे बदल लिया जब से वो आए हैं। वहाब और रज़ाक को पता नहीं क्यों सिलेक्शन से खारिज कर दिया, उसी कमेटी में जो कि वर्ल्ड कप डिबैकल की ही जिम्मेदार थी, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को रख लिया। तो बड़ी अजीब मोहसिन नकवी की चेयरमैनशिप अभी तक जारी है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इनकन्सिस्टेंसी, अनडिसाइसिवनेस है। फ़खर जमान की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, फ़खर जमान की बात सीधी सादी ये है कि फ़खर जमान को वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी मानता हूँ आप किसी कंपनी अगर कोई डिसीजन ले रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया, तो एम्प्लॉय का काम नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करना, वरना उसे पनिशमेंट और उसका
एक्शन झेलने का क्या कहते हैं नुकसान झेलना पड़ता है। सो फ़खर ज़मान फ़िटनेस टेस्ट को अगर फ़खर ज़मान क्या कहते हैं बनाई है, क्राइटेरिया बनाया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, तो नुमान अली किस छट्टी के दे ले है? नुमान अली को क्यों रखा है भाई पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? खुद कोटेड पीसीबी की ऑफिशियल सोर्स ने हमें बताया था कि नुमान अली सब्जेक्ट टू फिटनेस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खेल रहे। ये ऑफिशियली पीसीबी की वेबसाइट पे आ गया, जो नुमान अली सब्जेक्ट टू फिटनेस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आया है। नुमान अली की फ़िटनेस क्वेश्चनेबल है, नुमान अली से फ़िटनेस टेस्ट नहीं पास हुए। तो अगर फिटनेस का ही था तो फ़खर ज़मान भी डिज़र्व करता था कॉन्ट्रैक्ट। और अगर फ़खर ज़मान की इंजरी नहीं थी और अगर वो अपनी नी में इंजरी लेके क्या कहते हैं बैठ रहा था और वो सीपीएल से डायरेक्ट तुम्हें फिटनेस टेस्ट देने आया था चैम्पियंस कप से पहले, तो चैम्पियंस कप से पहले भी आपने कितने लड़के बाहर लगाए थे जिनमें साथ बेग का भी नाम था, उसमें फ़खर ज़मान क्यों नहीं बाहर हुई चैम्पियंस कप में? उस गंदी फिटनेस के साथ फ़खर क्यों चैम्पियंस कप खेल गया? तो सबको पता है फ़खर ज़मान के साथ ये जो पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है, एक आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है, एक प्लेयर है जो आपकी सिंगल हैंडेडली इस गेम को बदल सकता है, जो किसी में भी एबिलिटी नहीं है। इवन हमारे किंग बाबर आजम साहब के पास भी एबिलिटी नहीं है। बाबर आजम कोई 20 मैच भी क्या कहते हैं पाकिस्तान को जिता देना अपनी बैटिंग से सिंगल हैंडेडली, उतने फ़खर ज़मान ने क्या कहते हैं जिताए होंगे। फ़खर ज़मान इज़ अ प्लेयर जो कि आपकी टीम में होना चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर है, आपको इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि टीम जब जब फ़खर स्कोर करता है तब तक टीम जीतती है। ये रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, ये फैक्ट है जो कि सबको पता है। तो मेरा ओपिनियन इतना सही है कि फ़खर ज़मान का जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, अभी इजाज़ बाखरी जो कि बीबीएन स्पोर्ट्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ रिपोर्ट की है। उन्होंने ये कहा है कि साया कॉर्प्स ने जानबूझकर फ़खर ज़मान के अकाउंट से ट्वीट कराई, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और फ़खर ज़मान का टॉप कंटेंडर नाम आ रहा था कप्तानी के लिए फॉर द ओडीआई वाइट बॉल कैप्टनसी। जब ये खबरें फ्लोट हो रही थी कौन नया होगा कप्तान, कौन नया होगा, वहाँ पे इजाज़ बाखरी साहब ने आज हमें ये बताया है कि साया ने जानबूझकर फ़खर के अकाउंट से ट्वीट करवाई ताकि उन्हीं का फेवरेट, उन्हीं का टॉप कंटेंडर मोहम्मद रिजवान आंखों का दुलारा कप्तान बन जाए और फ़खर बिल्कुल कप्तानी की रेस से आउट हो जाए। क्योंकि फ़खर ज़मान और शहनशाह अफरीदी वो दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि पिछले पूरे 1-2 सालों में ह्यूमिलेट हो रहे हैं, जिनकी खबरें भी निकलती है शहीन ने ये कर दिया, शहीन ने सियासत कर दी। वो 4 नाम थे, 4 नाम आज तक हमें पता नहीं चले जो कि उस खबर में आए थे। फ़खर और शहीन को साया अपने बकरों की तरह लेके चलता है कि ये हमारे बकरे हैं, ताकि हम अपने ब्रैडमैन्स एंड किंग्स जो दो, आप सबको पता है मैं किसकी बात करूँ, मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम को बचा सके। सो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है साया कॉर्प्स की, लेकिन अभी हम एलिजिडली कह रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग इट विद अटमोस्ट गारंटी। लेकिन ये सारी न्यूज़ जो हमें सब मिल रही है वो अभी सिर्फ हवा में खबरें, लेकिन पॉसिबिलिटी इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, इफ़ यू शफल अराउंड द चेस मेस, जिसमें चेस में देखते हैं ना, इफ़ यू शफल अराउंड प्यादों का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि कौन प्यादा है, कौन वज़ीर है और कौन इधर के कहते हैं गेम खेल रहा है। लेट्स सी क्या बनता है आगे। फ़खर ज़मान मेरे ओपिनियन में आने चाहिए। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ को भी मैं कवर करूँगा आगे आने वाले वक्तों में, आपके लिए बहुत सारे एपिसोड्स लाने लगूँ। गैरी क्रिस्टन ने बिल्कुल सही किया रिज़ाइन करके। गैरी क्रिस्टन के साथ आपने एक प्रोफेशनल बंदा आपको मिला, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको एक प्रोफेशनल आदमी ने ज्वाइन किया जो वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, जिसने इंडिया को, जिसने साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम को रैंकिंग 1 पे लाया हुआ है, जिसने आईपीएल जीता हुआ है। गैरी क्रिस्टन जैसा पोर्टफोलियो प्रोफाइल किसी के पास इस वक्त करंट सेटअप में नहीं है, लेकिन आपने उसी बंदे की क्या कहते हैं बारीक काम खेल के आपने उस बंदे को रिज़ाइन करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम को चुभ रहा था। आप काबिल लोग डिज़र्व ही नहीं करते। आप लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो कि इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो दुनिया में जिनकी इज्जत है, केविन पीटरसन ने भी कह दिया कि गैरी क्रिस्टन को तुमने खो के बहुत बड़ा नुकसान किया। पीसीबी को आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। एक और खबर दे दूँ, जेसन गिलेस्पी, रिजवान और शान मसूद साउथ अफ्रीका सीरीज़ तक हेड कोच और ये सारा क्या कहते हैं सेटअप जाएगा। उसके बाद रिजल्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि मोहसिन नकवी का जब दिल चाहा उन्होंने शान को सैक कर देना, रिजवान को सैक कर देना, जेसन गिलेस्पी को निकाल देना, क्योंकि उनके मूड पे डिपेंड करता है। वो बिल्कुल प्रोफेशनल काम नहीं करते, एज ऑनेस्ट एज आई एम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।